आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में एडमिन का पार्ट कोड करने वाले हैं। हमारा बैकएंड रेडी है, फ्रंट एंड में यूज़र साइड हमारा रेडी है, क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज। अब हमें एडमिन कंप्लीट करना है। एडमिन के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स ऑलरेडी है। यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे, लेआउट डॉट टी एस एक्स। इसके बाद हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड नाम का, डैशबोर्ड। ओके। इसके डैशबोर्ड के अंदर हमें 3 फोल्डर और क्रिएट करने हैं। एंट्रीज, उसके बाद हमें क्रिएट करना है क्वेश्चंस, इसके बाद हमको क्रिएट करना है सेटिंग्स। ओके। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम पहले लेआउट डॉट टी एक्स एस में कोड करेंगे। अब हम यहाँ पे लेआउट फाइल के अंदर कोड इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल कोड रहेगा जिसके अंदर एक साइड बार रहेगा, उसमें एंट्रीज, क्वेश्चंस एंड सेटिंग्स के लिंक रहेंगे। एडमिन/डैशबोर्ड/सेटिंग्स, एडमिन/डैशबोर्ड/क्वेश्चंस, एडमिन/डैशबोर्ड/एंट्रीज। ओके। यहाँ पे हमने एक फ्लैक्स कंटेनर डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने नॉर्मल क्लासेस यूज़ किए हैं। साइड बार बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लासेस यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमने विथ यूज़ किया 13 रैम, विथने में वो कवर करेगा। आपको मैं फ्रंट एंड में दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे हम नैव डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे हमने 3 लिंक्स, यहाँ पे हमने लिंक्स डिफाइन किए हैं। यहाँ पे एंट्रीज की लिंक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की लिंक है, यहाँ पे सेटिंग्स की लिंक है। ओके। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चिल्ड्रन डिफाइन करना है, ये मत भूलिएगा, ये मेजर पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे आपको साइड में एक साइड बार आएगा, उसके बगल में यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट आएगा। ठीक है। आपको अभी मैं ये दिखाऊंगा। यहाँ पे हम पेज पेज डिफाइन कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। यहाँ पे हम बस टेस्ट लिखेंगे और हम चले जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है। यहाँ पे हम एडमिन के अंदर गए, देखिए यहाँ पे हमारा साइड बार आ गया है, यहाँ पे हमारा टेस्ट लिख के आ गया। अब ये प्रॉपरली आ जाएगा जब हम पूरा कोड करेंगे। अभी पेज डॉट टी एस एक्स और हमें दूसरे कोड करने पड़ेंगे तो ये प्रॉपरली हमें शो होगा। उसके बाद हमें आ जाना है वापस लेआउट डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे हमने सब डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे आइए पेज पेज के अंदर हमें यहाँ पे एक इशू हो गया है, जो ये लेआउट डॉट टी एस एक्स है, इसको डैशबोर्ड के अंदर हमें करना है। ओके। यहाँ पे हमने ये कर दिया है, अपडेट इंपोर्ट्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेआउट डॉट टी एस एक्स कर दिया। यहाँ पे आपको एक और फाइल बनानी है, पेज डॉट टी एस एक्स। ओके। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे हमें जो हमने बाहर लेआउट डॉट टी एस एक्स बना के रखा था उसको हमने अंदर किया है। ये साइड बार वाला यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आएगा। यहाँ पे एडमिन फोल्डर में एक और फाइल बनानी है, लेआउट डॉट टी एस एक्स। ओके। ये फोल्डर बन गया, इसको हमें फाइल बनाना है। ओके। यहाँ पे हमने बना दिया लेआउट डॉट टी एस एक्स। ओके। यहाँ पे अब हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमारा मेनली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ आएगी। यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। पहले हमने यहाँ पे यूज़ क्लाइंट यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ पाथ नेम, यूज़ राउटर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सीओस इंपोर्ट कर रहे हैं, लोडिंग पेज इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है, चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे राउटर डिफ़ाइन है, यहाँ पे पाथ नेम हम ले रहे हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो फंक्शन है वो यूज़ इफेक्ट के अंदर है, चेक ऑथेंटिकेशन के अंदर हम पहले लोडिंग को ट्रिप कर रहे हैं, फिर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं बैकएंड में। हमने वहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा है एडमिन चेक ऑथ, जहाँ पे हमारा टोकन वेरीफाई होगा जो ऑलरेडी कुकीज़ में सेव है। ओके। वो वेरीफाई हो जा रहा है तो हम एडमिन को आगे पुश कर देंगे राउट में, एडमिन डैशबोर्ड एंट्रीज़ में। नहीं तो हम उसको यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे और उसको मेन लॉगिन पेज पे ही रहने देंगे। यहाँ पे लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे फुल पेज लोडिंग दिखाएगा, नहीं तो जो भी कंटेंट होगा वो दिखाएगा। यहाँ पे पेज, जो हमने पेज डिफाइन किया था, इसके अंदर भी हम प्रॉपर कोड डाल देंगे जो कि एडमिन लॉगिन का फॉर्म होगा। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने यूज़ क्लाइंट पहले यूज़ किया है, फिर ये इम्पोर्ट्स किए हैं, उसके बाद एडमिन लॉगिन फंक्शन डिफाइन किया है, उसके बाद ये हमारे स्टेट्स हैं और राउटर है। ठीक है। यहाँ पे क्विज आईडी, पासवर्ड, एरर, लोडिंग और फिर एक राउटर है। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है इस कोड का, हैंडल एडमिन लॉगिन, जहाँ पे हम पहले लोडिंग ट्रू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक्सियोस डॉट पोस्ट
रिक्वेस्ट कर रहा है /admin/login पे, जहाँ पे हमारा क्विज आईडी और एडमिन पासवर्ड जा रहा है, जो कि वहाँ पे बाइक्रिप्ट जो हमने यूज़ किया था एडमिन में बैकएंड में वो कंपेयर करेगा ये पासवर्ड के साथ। लॉगिन हो जाता है, पासवर्ड सही रहता है तो हमारे में टोकन ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएगा। सेट द टोकन इन कुकीज़ हैंडल सर्वर साइड टिपिकली, तो हमने इसको सर्वर साइड ही हमने डिफाइन करके रखा है। उसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड में पुश कर देंगे, क्योंकि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। नहीं हुआ तो फिर हम वहाँ पे एरर शो कर देंगे, इनवैलिड क्विज आईडी और पासवर्ड एरर। यहाँ पे हम सेट एरर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एडमिन लॉगिन है, यहाँ पे हमारा फॉर्म है, यहाँ पे हमारा लेबल है, इनपुट्स है, ये क्विज आईडी का इनपुट है, ये हमारा एडमिन का इनपुट है, ये हमारा लॉगिन बटन है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन बटन होने के बाद यहाँ पे हमने ये भी डिफाइन करके रखा है लोडिंग। ये लोडिंग कंप्लीट, ये लोडिंग नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे पूरा फॉर्म दिखाएगा, लोडिंग हो रही होगी तो फुल पेज लोडिंग दिखाएगा। और यहाँ पे हमने एडमिन एडमिन लॉगिन को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे मेजर 3 पार्ट बचे हैं। यहाँ पे हमारा लेआउट डिफाइन हो गया था, जो साइड में हमारा साइड बार आ रहा था वो डिफाइन है। यहाँ पे हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे आप एडमिन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एडमिन में आ रहा है, ये अभी हमें और फिक्स करना पड़ेगा इधर। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब वहाँ पे साइड बार नहीं आ रहा है, जब लॉगिन हो जाएगा उसके बाद होगा। अभी हम क्रिएट क्विज करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, एडमिन के अंदर भी जाएंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सबकी कोडिंग कंप्लीट कर चुकी है। अब हम डैशबोर्ड के अंदर पहले एंट्रीज का पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहले हम page.tsx कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, जैसे कोई भी हमारा जो मेन पार्ट है यहाँ पे पुश कर रहे हैं, यहाँ पे रीडायरेक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा एडमिन/डैशबोर्ड में आएगा यूज़र तो उसको ब्लैंक पेज दिखाएगा। वो हमें ब्लैंक पेज वहाँ पे नहीं दिखाना है, तो हम उसको डायरेक्टली /admin/डैशबोर्ड/एंट्रीज में हम रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है एंट्रीज के अंदर। एंट्रीज में हम एक page.tsx क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पेज, जो ये पेज फाइल है इसके अंदर अभी हम कोड इंसर्ट कर देते हैं पहले। यहाँ पे कोड इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे npm i and this package। ओके ओके, ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम एक्सियो से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़ क्लाइंट डिफाइन करना मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का एक स्टेट है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टाइम के लिए है, यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट है, ये सब बैकएंड, ये सब एडमिन का। ठीक है, एडमिन सारे रिजल्ट्स देख सकता है जो भी उसके रिजल्ट क्विज में आए होंगे। ये एक जो हम क्वेज क्रिएट कर रहे हैं उसका एडमिन है, ये एक पूरे ऑल ओवर एडमिन मत समझिएगा। ये जो क्विज का एडमिन है वो है, यहाँ पे कोई ऑल ओवर वाला जो पूरा डेटाबेस कंट्रोल करेगा वैसा कोई एडमिन नहीं है। तो यहाँ पे गेट कर रहा है /admin/results, पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा है वो यहाँ पे फैच करके यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटिंग हो रही है। शॉर्ट बाय फिनिश टाइम इफ स्कोर आर इक्वल इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, शॉर्ट बाय स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है जब हमारा स्कोर इक्वल रहेगा, जब इसको जैसे इसको 10-10 इक्वल है उस टाइम पे हम उसके फिनिश टाइम से कंपेयर करके उसको सॉर्ट कर देंगे। नहीं तो फिर हम उसको नॉर्मली स्कोर के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेटेड स्टेट विद सॉर्टेड पार्टिसिपेंट, यहाँ पे हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का भी ऑप्शन रहेगा, ये सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स को फॉर्मेट कर रहे हैं और उसको सिंपली डाउनलोड के लिए दे दे रहे हैं स्टूडेंट स्कोर्स डॉट एक्सेल फाइल। और जहाँ पे हम रैंक लेके आ रहे हैं, राइट, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिखाने के लिए यहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन करके रखा है। उसके बाद ये आपका मेन HTML का कोड आ जाता है, जहाँ पे ये एक हमने डिव कंटेनर, उसके अंदर एक सेक्शन डिफाइन किया है, उसके अंदर एक और डिव है। यहाँ पे एक डाउनलोड एक्सेल का बटन है, उसके अंदर यहाँ पे हमने एक डिव डिफाइन किया है। हमारे ये टेबल के अंदर ये हेडर्स है, पोजीशन, नेम, ईमेल, स्कोर, फिनिश टाइम। ओके,
यहाँ पे फिर जो मेन बॉडी पार्ट है वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो यहाँ पे ये पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे तो नो पार्टिसिपेंट्स फाउंड करके शो हो जाएगा। उसके बाद हम ये पेज को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं सिंपली। यहाँ पे ये कोड ख़त्म होता है एंट्रीज का। इसके बाद हम क्वेश्चंस में आ जाएंगे। क्वेश्चंस में भी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे page.tsx। ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरा कोड आ जाता है जो कि क्वेश्चंस का है। क्वेश्चंस का कोड थोड़ा लेंदी रहेगा। यहाँ पे हम क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट में। उसके बाद हम जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं वो इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमने इंटरफेस डिफाइन किया है ऑप्शन का, ऑप्शन टेक्स्ट इज़ करेक्ट। फिर क्वेश्चन का भी हमने डिफाइन कर रखा है, क्वेश्चन टेक्स्ट और एंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन टेक्स्ट एंड इट्स ऑप्शन। उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं MCQ क्रिएटर। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन से लेकर रखा है एक स्टेट में सारे एरर्स ले रहे हैं। और ये हमारा फाइल इनपुट रेफरेंस है। जब हम जब हम क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेल अपलोड करने का भी ऑप्शन है। आप क्वेश्चंस एक्सेल फॉर्मेट में भी आप सबमिट कर सकते हो, तो उसके लिए हम ये फाइल इनपुट रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़ रेफ इसलिए यूज़ हुआ है, ये रेफरेंस क्रिएट कर देता है इनपुट के लिए, तो हमें जो फाइल का डेटा है वो रिट्रीव करने में आसानी होगी। यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हम जो ऑलरेडी क्वेश्चन एडिड हैं उस क्विज के लिए वो हम फैच कर रहे हैं और उनको क्वेश्चंस में सेट कर दे रहे हैं सिंपली। उसके बाद हम कर रहे हैं हैंडल क्वेश्चन चेंज। जो भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है वो हैंडल हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेंज हैंडल हो रहा है, यहाँ पे ऐड ऑप्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे रिमूव ऑप्शंस हो रहे हैं। ये सिंपल कोड है बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट का। और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक डमी बना के रखा है क्वेश्चन टेक्स्ट। ऑप्शंस हमने 4 रखे हुए हैं। जब फ्रंट एंड से क्लिक होगा तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन का भी रहेगा। यहाँ पे 5 6 7 8 ऑप्शंस भी रह सकते हैं, या 2 ऑप्शंस भी रह सकते हैं, या 3 ऑप्शंस भी रह सकते हैं। बट जब हम एक्सेल से सारे क्वेश्चंस ऐड करेंगे तब वहाँ पे 4 ऑप्शंस का ही ऑप्शन है हमारे पास। सब क्वेश्चन में आप 4 ऑप्शन आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है रिमूव क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है हैंडल करेक्ट ऑप्शन चेंज। उसके बाद आता है हमारा हैंडल सबमिट। यहाँ पे हम जो सबमिशन कर रहे हैं वो चेक होगा। यहाँ पे सारे एरर्स चेक होंगे, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे बैकएंड में कॉल कर दे रहे हैं axios.put का, बिकॉज कोई जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम पुट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एडमिन्स /admin/क्वेश्चन में हम क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं विथ क्रेडेंशियल। हमारी कुकीज जानी चाहिए तो ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा बैकएंड में, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है हैंडल फाइल अपलोड। ओके, यहाँ पे जो हम एक्सेल फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका प्रॉपर कोड है। यहाँ पे पहले चेक करेगा फाइल नहीं है, उसके बाद फाइल रीडर डिफाइन करेगा। ये पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक्सेल फाइल से डेटा, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर सेट कर दे रहा है। ओके, यहाँ पे हम लूप कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी एरर होता है तो वो यहाँ पे सेट हो रहा है, या हम उसको फॉल्स कर दे रहे हैं एरर को। कोई भी एरर नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास एक रीसेट फॉर्म का भी बटन है, तो उसका कोड ये है। यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है डाउनलोड सैम्पल एक्सेल। उसमें हम सैम्पल डेटा लिए हुए हैं और उसकी फिर एक शीट बना रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, और वो यूज़र को डाउनलोड करने के लिए दे दे रहे हैं। वो एक्सेल को एडिट करके फिर अपलोड कर सकता है, तो डायरेक्टली उसका जो इनपुट्स है वो डायरेक्टली फिल हो जाएंगे, उसको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम एक सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, नॉर्मल डिव डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे H2 डिफाइन किया है, MCQ क्रिएटर। एक यहाँ पे ये पैराग्राफ है जहाँ पे नॉर्मल हमने टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है कि कैसे क्या वर्किंग होती है। आप रीड कर सकते हैं इसको या टाइप आउट कर सकते हैं अपने कोड में, पर ये मैंडेटरी नहीं है। आप इसको हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल। यहाँ पे हम इनपुट डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बटन डिफाइन कर रहे हैं डाउनलोड सैम्पल एक्सेल, और रीसेट बटन जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मैन आ जाता है फॉर्म, जहाँ पे हम हैंडल सबमिट डिफाइन कर रहे हैं, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। ओके, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन मैप कर रहे हैं। यहाँ पे की मेंशन करना मत भूलिएगा, नहीं तो एरर आएगा आपको। यहाँ पे ये डिव है, यहाँ पे ये लेबल है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन का इंडेक्स क्या है। यहाँ पे +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लूपिंग का इंडेक्स रहता है वो 0 से चालू होता है, पर हमें वहाँ पे फ्रंट एंड में 1 दिखाना है उसको। और यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे कि वो क्वेश्चन रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया है क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया है जो क्वेश्चन का टेक्स्ट रहेगा और जो उसके ऑप्शंस रहेंगे उसका ये हमने इनपुट दिया हुआ है। ये पूरा लूप होगा, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये पूरा
लूप है, 5 क्वेश्चन रहेंगे तो ये 5 क्वेश्चन के लिए लूप होगा। लाइक हर क्वेश्चन के लिए ये रहेगा, ये पूरी चीज़ें रहेंगी हर क्वेश्चन के लिए। टेक्स्ट रहेगा, उसके ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो उसके बाद एंड में हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा ऐड क्वेश्चन का और एक सेव क्वेश्चन का। सेव क्वेश्चन से ऐड क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चन ऐड हो जाएगा और सेव क्वेश्चन से जो हमारा ये हमने हैंडल सबमिट बना के रखा है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिए MCQ क्रिएटर को। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में भी हम एक फाइल बनाएंगे page.tsx। सेटिंग्स के अंदर बहुत सिंपल कोड रहेगा, कोई बड़ा कोड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने सारी स्टेट्स को डिफाइन कर दिया है। पहले तो ये इंपोर्ट्स है, उसके बाद ये एक पेज फंक्शन है, उसके बाद ये सारे इनपुट्स हैं। टाइम, ड्यूरेशन, क्विज, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, एडमिन पासवर्ड, क्विज आईडी। यहाँ पे राउटर को यूज़ नहीं है तो आप हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट है, जो भी ऑलरेडी डिटेल्स एंटर्ड है कोई इसकी, वो फैच करने के लिए यहाँ पे /admin/basic डिटेल्स से हम सारा डेटा ले रहे हैं। क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइम, ड्यूरेशन, क्विज आईडी, फॉर्मेटेड टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम हम सेट कर रहे हैं और इसको फैच कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन हम डिफाइन किए यूज़ इफेक्ट के अंदर और फिर उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ऑन सबमिट। फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, जहाँ पे हम क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन, एडमिन पासवर्ड को यहाँ पे हम पुट रिक्वेस्ट भेजेंगे /admin/basic डिटेल्स के अंदर। और इफ़ 200 स्टेटस आता है तो सेटिंग्स अपडेटेड का हम एक टोस्ट दिखा देंगे वहाँ पे। नहीं तो हम यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे कि एरर है, कुछ नहीं हो पा रहा है सबमिट। उसके बाद यहाँ पे ये फिनिश, यहाँ पे हमने एक डिव डिफाइन किया है। यहाँ पे ये सेक्शन एक डिफाइन किया है। सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारा एक फॉर्म है, वह हमने डिफाइन करके रखा है क्विज नेम। उसके बाद हमने डिफाइन करके रखा है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने डिफाइन करके रखा है स्टार्ट टाइम। उसके बाद हमने डिफाइन किया एंड टाइम। उसके बाद हमारा है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन में हम ऑलरेडी ऑप्शंस देख चुके हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास रहेगा यूनिक क्विज आईडी, जो कि डिसेबल्ड रहेगा। ये कोई एडिट नहीं कर सकता। हम पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं इसको, तो इसको कोई एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे एडमिन पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बटन है सबमिट, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक आईडी विल बी यूज्ड बाय पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन द इवेंट। लूजिंग द आईडी और पासवर्ड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्सेस टू द क्विज, जो कि हमने पहले भी मेंशन कर चुका है। यहाँ पे हम पेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड हो जाता है। अभी हम एक बार जाके टेस्टिंग करेंगे, कुछ मिसिंग है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे मेन डैशबोर्ड के अंदर। ओके, यहाँ पे हम पहले क्रिएट क्विज करेंगे। क्रिएट क्विज के अंदर हम टेस्ट डाल देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे भी टेस्ट। स्टार्ट टाइम हम अभी का रख देते हैं, एंड टाइम हम कल का रख देते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पे हम टेस्ट लिख देंगे। ओके, टेस्ट 1 2 3 4। यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ये फाइल के अंदर ही हमें क्विज आईडी भी मिलेगी। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये आ गई हमारी क्विज आईडी। अब हमें एडमिन लॉगिन पे आ गए हैं हम। एडमिन लॉगिन के अंदर हम क्विज आईडी डालेंगे और यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 4 जो हमारा पासवर्ड है, ये देखिए यहाँ पे एडमिन टेस्ट 1 2 3 4। ओके, सो ये वर्किंग है, हमारा लॉगिन वर्क कर रहा है प्रॉपरली। हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, ओके, वर्क कर रहा है। हमारा टोकन भी वेरीफाई हो रहा है। हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे हमने जो डिटेल्स डाली थी वो सब आ गई। ये हमारी यूनिक आईडी आ गई, जो हमने वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया था। यहाँ पे अब हम जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, यहाँ पे हम डाउनलोड सैम्पल एक्सेल कर लेते हैं डायरेक्टली, और इसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने ये अपलोड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए। एक बार मैं आपको ये एक्सेल फाइल भी दिखा देता हूँ, ये कैसी दिखती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले आई एक्सेल फाइल। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का टेक्स्ट है, क्वेश्चन फील्ड है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे। यहाँ पे उसके ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे उसको मेंशन करना है करेक्ट ऑप्शन। लाइक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन उनको मेंशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेंशन करना है, सेकेंड थर्ड। हो गया। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे हम और ऑप्शन भी डाल सकते हैं इफ़ हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं डेटा। तो अभी हम इसको सेव कर देंगे, फिर हम क्विज एंटर करेंगे। उसके बाद हम ज्वाइन क्विज ट्राई करेंगे। एक बार हमने क्रिएट क्विज कर लिया है, हम एडमिन में हैं अभी। ओके, सो कुछ यहाँ पे इशू आ गया था नेटवर्क का, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सेव हो चुके हैं। हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स, क्वेश्चंस। अब हम ज्वाइन करेंगे क्विज, एक बार ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्विज आईडी ले ली है और यहाँ पे हम क्विज आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट एंटर कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ईमेल test@test.com, ज्वाइन क्विज। ओके, यहाँ पे हम 2+2 4। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, पेरिस। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये सब फंक्शनल है। यहाँ पे अब हम सबमिट करेंगे। ओके, अभी हमने थोड़ा टाइम लेके सबमिट किया, इसके बाद हम तुरंत सबमिट करके देखेंगे कि वहाँ पे एंट्रीज में कैसे दिखा रहा है हमको। हमने सबमिट कर दिया, टाइम टेकन हमारा इसको 2/2 है। ओके, यहाँ पे हम अब एक रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम फिर से क्विज आईडी डालेंगे, इस बार हम टेस्ट फिर से डालते हैं। इस बार हम test@test.com डालेंगे, test.com। ओके, हमने ये ईमेल ऑलरेडी यूज़ कर चुका है आई गेस। ओके, सो ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने देगा इस यूज़र को। अब हम थोड़ा सा ईमेल चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया हम 4, यहाँ पे आ गया पेरिस, सबमिट क्वेस्ट। अब ये हमने तुरंत कंप्लीट कर दिया। अब हम जाएंगे एडमिन में। एडमिन में हम डालेंगे आईडी, उसके बाद test123 4 ज्वाइन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा test1@test.com, यहाँ पे स्कोर 2 है, इसका फिनिश टाइम जल्दी है तो ये फर्स्ट है, इसका फिनिश टाइम लेट है तो ये सेकंड है। यहाँ पे हम और जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो ये और टॉप में आ जाएगा या सेम स्कोर पे, वो सब हमने आपको बता ही दिया सॉर्टिंग के अंदर। और यहाँ पे अब एक इशू है जो कि हम अब रिजॉल्व कर देते हैं। वापस यहाँ पे कोड पे आइए। अब यहाँ पे आपको जाना है लेआउट के अंदर, ठीक है। ये लेआउट आ गया आपका, ये मैन प्रोजेक्ट का लेआउट है। अभी हम पहले पूरा क्लोज कर देते हैं एक बार सब कुछ। अब यहाँ पे आप आइए SRC के अंदर, ऐप ऐप के अंदर जो लेआउट है यहाँ पे आपको आना है। इस लेआउट के अंदर हमें टोस्ट कंटेनर एंड उसकी क्लास हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड नेक्स्ट टॉप लोडर डिफाइन करना है, जो कि 3 चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इधर से, npmi एंड next.js टॉप लोडर। ओके, तो हम अभी पहले कंटेनर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ हम डिफाइन कर लेते हैं एक साथ। यहाँ पे देखिए, टोस्ट कंटेनर, नेक्स्ट टॉप लोडर, ये दोनों चीज़ डिफाइन हो गई है। अब हमारा जो फाइनल जो हमें इशू आ रहा था, जो एरर्स हमको नहीं दिखा रहा था, अब वो एरर्स भी दिखाएगा। यहाँ पे हम चले जाते हैं ज्वाइन क्विज में। अभी हम आईडी एंटर करेंगे पहले। ओके, हमें सेटिंग्स में जाना है, आईडी पिक करना है। यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, यहाँ पे हम टेस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे test@gmail.com। ओके, देखिए यहाँ पे अब एरर आ रहा है, पहले अभी एरर नहीं आ रहा था। वो इशू इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे हमने CSS क्लास मेंशन नहीं की थी और जो टोस्ट कंटेनर है वो मेंशन नहीं किया था, इसलिए वो इशू आ रहा था। यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड द क्विज। ओके, यहाँ पे हम F1 भी लिखेंगे, ये भी ज्वाइन कर चुका है तो ये ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम एडमिन पे भी आ जाते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन सेव कर रहे थे जो कि वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लाइक सेव क्विज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अपडेटेड सक्सेसफुली। लास्ट टाइम जब हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ वहाँ पे ये टोस्ट शो नहीं हो रहा था, बट सेव हो गया था। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन चुका है, इसमें और कुछ नहीं है करने के लिए। हमने पूरी टेस्टिंग भी कर ली है, क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज एंड एडमिन पैनल में भी हम सब कुछ कर चुके हैं। एक चीज़ बची है, हम डाउनलोड एक्सेल करके भी देख लेते हैं, स्टूडेंट स्कोर्स। यहाँ पे हम अब लेके आएंगे स्टूडेंट स्कोर्स को। यार आपका स्टूडेंट स्कोर, यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पार्टिसिपेंट नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा फिनिश टाइम। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और इसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है।
आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपका क्वेश्चन या कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो रिजॉल्व करने का मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्विज एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम इसको रैप अप करते हैं। आपको सोर्स कोड चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन होगी तो वहाँ से आप देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रही है या कोई भी एरर आ रहा है डेवलपमेंट फेज में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका एरर ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।